हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेप है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो गेट, आईआईटी जेईई और सीएसआईआर ने तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रियल एनालिसिस के अंदर। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैलकुलस का पार्ट है और डिफाइनेट इंटीग्रल का ही इसके अंदर लाइक माना जाता है। ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन पे बेस्ट बात होती है यहाँ पे कि अगर कोई भी इंटीग्रल इंटीग्रेशन कर दे रखा आपको यहाँ पे डिफाइनाइट और उसकी जो लिमिट है वो अपर लिमिट या लोअर लिमिट इनफाइनाइट दे रखी, या किसी पॉइंट पर फाइनाइट लिमिट है बट किसी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू वो इनफाइनाइट हो रही है, तो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं उनको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। और वो मैं आपके सामने बताना वाला स्टूडेंट जो नया वाला यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं फॉर आईआईटी जेईई, गेट, सीएसआईआर नेट, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए आप, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब क्या है। इंटीग्रल a to b fx dx is called improper if either range of integration fx is unbounded within the range of integration। मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन fx इज अनबाउंडेड, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए या इनफाइनाइट लिमिट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दो काइंड में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट काइंड क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब ये होता है कि या तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो, तो सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। स्टूडेंट सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट तो फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने बोलूं 1 to 5 और यहाँ पे आपके सामने इंटीग्रेशन दे रखा है x - 1 dx, तो स्टूडेंट x की जगह 1 रखने पर ये इनफाइनाइट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इसका मतलब ये क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट इनफाइनाइट नहीं है पर पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। सो जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूं, -1 to 1 upon x² dx, राइट। तो ये भी हमारे पास इंप्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 0 आता है और 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड काइंड इंप्रॉपर इंटीग्रल, राइट। फर्स्ट काइंड में तो ये होता है कि अपर और लोअर लिमिट कोई सी भी इनफाइनाइट हो जाए, दोनों इनफाइनाइट हो जाए। सेकंड का मतलब ये होता है कि जहां पर पॉइंट पर जो भी हमारे पास रेंज दे रखा है इंटीग्रेशन लिमिट का, उस रेंज पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, तो सच टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि -1 to 1 dx x⁻²/3। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, तो स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, तो -1 to 0 लेंगे हम, राइट, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है, राइट। तो जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है उसको उस तक लिमिट आप लीजिए, आप ब्रेक कर दीजिए उसमें। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 0 to 1 एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे dx अपॉन x⁻²/3 और यहां भी लिख देंगे हम dx अपॉन x⁻²/3। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें ये पता है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे x = 0 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन करेंगे, क्योंकि प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो 0 से थोड़ा सा कम है ना, और यहां पे लेंगे 0 से थोड़ा सा बड़ा, है ना, ताकि इस रेंज के अंदर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट, ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, राइट, एंड लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अगर ऐसा करते हैं तो भैया अल्टीमेटली हो तो -1 to 0 ही रहा। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, फिर जो भी एप्सिलॉन आता है उस पे आप 0 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर जाएगा x की पावर, मैं मतलब इसको लिखूंगा तो x की पावर -2/3 + 1 एंड -2/3 + 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा ये x⁻1/3 हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये 1/3 बचेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। हमारे पास ये आ जाएगा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 3 x की पावर 1/3 आ रहा है एंड -1 to एप्सिलॉन, राइट, प्लस लिमिट यहाँ पे भी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 आ रहा है, क्लियर है। एंड देन ये भी हमारे पास ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास 3x की पावर 1/3 और ये आएगा एप्सिलॉन टू 1, राइट। स्टूडेंट इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ पे एप्सिलॉन रखेंगे तो ये 3 एप्सिलॉन पावर 1/3 आ रहा है एंड -1 रखेंगे तो ये आएगा -1 की लाइक पावर, यहाँ पे -1/3, मतलब -1 की पावर यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1/3 आ रहा है, राइट। तो -1 की पावर यहाँ पे कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं ना। एक बार चलो इसको ऐसा लिख देते हैं, -1 पावर 1/3 कर लेते हैं, क्लियर है, ऐसा कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन टेंड्स टू 0
अब यहाँ पे हम रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम रखेंगे यहाँ पे तो ये 3 और ये 1 आ जाएगा, एंड एप्सिलॉन रखेंगे तो माइनस का 3 एप्सिलॉन पावर 1/3 आ जाएगा, राइट। पर हम जानते हैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आएगा 3 माइनस 1 पावर 1/3, राइट, एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा। और 3 माइनस 1 पावर 1/3 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट, जब भी ऐसा हमारे पास आता है, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी बात हो जा रही है रियल की रूट की बात करी जा रही है, तो स्टूडेंट उसको माइनस 1 पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे 1 आ जाएगी हमारे पास, तो ये आएगा 3 + 3 और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, राइट। तो 6 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे मैंने इधर लिखा है 1 to ∞ x की पावर -3 dx। स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट काइंड इंप्रॉपर इंटीग्रल है, और फर्स्ट काइंड इंप्रॉपर इंटीग्रल को अब आप इसको सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। वैसे आप यहाँ पे भी आप प्लस माइनस एप्सिलॉन करके लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे ना, तो उससे भी हो जाएगा, पर आप नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, स्टूडेंट लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 to ∞। देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2 है, सॉरी -1/2 बाहर निकाल दीजिए, और ये 1/x² टाइप का हो रहा है, राइट। तो ये 0 to ∞, सॉरी 1 to ∞ हो जाएगा। देन इन्फाइनाइट रखेंगे तो स्टूडेंट ये -1/2 और 1/∞ क्या होता है स्टूडेंट, ये इन्फाइनाइट आ जाएगा, देन 1/1 आ जाएगा, स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/∞ क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए आप, ये भी हमारे पास बोला है -1 to 1 1/x² dx। स्टूडेंट यहाँ पे एक पी टेस्ट होता है, उस पी टेस्ट से हम बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। वो पी टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, पर एक बार आप ट्रेडिशनल तरीका देख लीजिए कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेस्ट से तो 2 मिनट में आपको देखते समझ में आ जाएगा कि ये लाइक इसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, है ना। तो आप यहाँ पे आराम से इस तरह से कर सकते हैं। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये कन्वर्ज करेगा नहीं करेगा तो हम पता कर सकते हैं, पर अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर तो तरीका लगाना पड़ेगा, राइट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब वही 0 पे हो रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, -1 to 0 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, है ना, 1/x² dx। एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 0 to 1 प्लस एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना, तो 1/x² dx आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे वही लिमिट क्या आएगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या आएगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 आ जाएगा। इसमें 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, राइट, और यहाँ लिमिट हो जाएगी -1 to -1 to क्या जा रहा है, ये एप्सिलॉन जा रहा है, राइट, माइनस एप्सिलॉन कर दीजिए यहाँ पे आप, राइट। और यहाँ हमारे पास आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 आ जाएगा, राइट। एंड प्लस स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए आप स्टूडेंट यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, और ये भी हमारे पास लिमिट क्या होगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 जाएगा, और ये आएगा एप्सिलॉन टू 1, राइट। लिमिट पुट कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन आ जाएगा, और -1 रखेंगे तो माइनस, ये आएगा माइनस को बाहर ले लीजिए, है ना, तो माइनस सेकंड लिमिट आएगा तो प्लस आएगा, और अगेन -1 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, राइट, है ना। एक्चुअली फर्स्ट लिमिट माइनस, सेकंड लिमिट तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन x की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट लिमिट क्या आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, है ना, 1 रखेंगे तो ये आएगा -1/1 एंड माइनस प्लस 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। पर हम जानते हैं जैसे हम एप्सिलॉन रखेंगे 0, तो स्टूडेंट 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, यहाँ भी 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और उस इनफाइनाइट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पूरा का पूरा इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। सो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सुनिए यहाँ पे पी टेस्ट भी होता है, जब भी हमारे पास सेकंड काइंड की बात करी जाती है, तो सेकंड काइंड में जो पी टेस्ट होता है, पी टेस्ट मतलब अगर हमारे पास कोई भी सेकंड काइंड इंटीग्रेशन है, मतलब हम बात करें यहाँ पे जैसे 0 to ∞ है, सॉरी मैं बात करूँ 0 to a है ना, ये हमारे पास है, और यहाँ पे 1/x⁻p दे रखा है dx। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि p की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर इससे बड़ी है तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। पर स्टूडेंट अगर हम यही बात करें कि जैसे 0 to यहाँ पे a to इन्फाइनाइट दे रखा है ना, अब ये हमारे पास है, और स्टूडेंट यहाँ पे x⁻p दे रखी है dx है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो p है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, राइट। इससे पहले वाला ये क्वेश्चन बताया था मैंने, है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये आ रहा है 1/x³ आ रहा है ना, और 1/x³ था, याद है 1/x³। तो स्टूडेंट
यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, x से बड़ी आ रही है, और x से बड़ी आ रही मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी यहाँ पे, देखिए है ना, x से बड़ी आएगी तो कन्वर्ट करेगी, ये समझने की जरूरत है ना। इसीलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बताया था मैंने, देखो यहाँ पे 2/3 पावर है ना, x से कम है ना, 2/3 मतलब x से कम है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, याद है ना, मैंने भी आपको बताया था, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया कि जब भी x से कम होगा तो कन्वर्ट करेगा, तो 2/3 x से कम है, तो फर्स्ट काइंड था इसलिए, है ना, तो इस तरह समझने की जरूरत है। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखो कंसेप्ट समझ में आ गया, अभी मैंने आपको बताया, इसमें यहाँ पे p टेस्ट क्या बोला जाता है, मैंने आपको 0 to a अगर आपको दे रखा है ना, या कोई भी जरूरी नहीं कि -a to a दे रखा है ना, और 1/x की पावर p टाइप का दे रखा है ना, dx दे रखा है, और एक मैंने आपको बोला यहाँ पे कि a टू इन्फिनेटिव दे रखा है, या फर्स्ट काइंड में और भी एग्जांपल हो सकते हैं, -∞ to a दे रखा हो, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, है ना, 1/x पावर एक p dx। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है कि अगर p जो है वो 1 से 1 है तो कन्वर्ट करेगा, और p अगर 1 से बड़ा है यहाँ पे तो इसमें कन्वर्ट, मतलब इसकी वैल्यू आएगी, अगर ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी, और ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज वो हमारे पास उसकी वैल्यू मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए, लेट बी द पॉजिटिव रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट, मतलब किसकी वैल्यू आएगी, तो इसमें देखिए फर्स्ट काइंड है हमारे पास, दिख रहा है, और ये फर्स्ट काइंड में इसकी जो पावर है वो 1 से ज्यादा है ना, देखो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं करेगा। इसमें यहाँ पे इसकी पावर जो 1 से कम है ना, और ये कौन सा काइंड है, सॉरी दिस इज सेकंड काइंड, है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज सेकंड काइंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 पे इन्फाइनाइट है ना, तो ये सेकंड काइंड है। और सेकंड काइंड में हमेशा क्या होता है, जब भी उसकी लिमिट मतलब p की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करता है, तो यहाँ 4 है इसलिए कन्वर्ज नहीं करेगा। और वैसे भी मेरे भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करेगा, आप यूं ही समझ लो यार, ये फार्मूला नहीं याद है तो भी समझ लो आप, क्या होगा यहाँ पे x की पावर -4 + 1 माइनस, तो ये आएगा हमारे पास क्या आएगा, -3/x³ आ जाएगा ना, और मेरे भाई 0 रखोगे तो वैसे भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो भैया आप जब भी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे x की कुछ ना कुछ पावर आएगी और उसकी वजह से ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना, इसलिए डाइवर्स करेगा। और यहाँ देखो x की पावर रूट x है ना, और मतलब 1 से छोटी पावर है तो ये कन्वर्ट करेगा। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि 1/2 इंटीग्रेशन है ना, x की पावर 1/2 है तो ये आएगा -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1, और आप देख रहे हो जैसे ही आएगा तो ये प्लस पावर ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाने पर 0 रखने पर 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये इसकी वैल्यू आएगी, है ना। इस टाइप से इसको देख लीजिए। अब इसको देखो आप, इसमें जब भी हमारे पास यहाँ पे 0 to ∞ या ऐसे कुछ पावर होती है तो ये जो पावर है 1 से बड़ी होनी चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट, अब आप बोलोगे सर ये तो इस फॉर्म में तो आ नहीं रहा, तो मेरे भाई log x को t मान लो आप, है ना, इस log x को t मान लो तो 1/x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो सुनिए हमारे पास 1/t टाइप का हो जाएगा, देखो आप, है ना, अरे इस log x को t मानोगे तो 1/x dx dt हो जाएगा, राइट। और इस log x को t मानोगे तो यहाँ पे अपर लिमिट तो इन्फिनिटी आने वाली है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। बस यहाँ पे log x को t मानोगे तो ये log 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे यहाँ फाइनाइट लिमिट आ जाएगी, जो भी मान लीजिए ये आ जाएगी, इस टाइप का आएगा। और यहाँ पावर 1 आ रही है ना, पावर 1 आ रही है मतलब ये क्या हो रहा है, 1 से मतलब 1 से छोटा आ रहा है ना, ठीक है, आपके पास 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। सुनिए यहाँ देखिए आप, जब log x को t मानेंगे तो 1/x dt हो जाएगा, तो सुनिए यहाँ पे a पावर इन्फिनिट टाइप का आएगा और 1/t² dt आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसको t मान रहे हैं, राइट। तो ये इसकी पावर जो 1 से बड़ी आ रही है ना, और 1 से बड़ी पावर आती थी ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते। तो जितने मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए वो भी इसी कंसेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट हाँ जब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी तो फिर एप्सिलॉन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोल रहा है, अल्फा 0 to ∞ 1/t² dt विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट क्या आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आएगा 0 to एप्सिलॉन 1 + 1/t² dt आ जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आएगा tan इनवर्स t हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये आएगा लिमिट 0 to एप्सिलॉन, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट क्या आएगा इसमें यहाँ पे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा, है ना, tan इनवर्स एप्सिलॉन माइनस tan इनवर्स 0, और हम जानते हैं tan इनवर्स 0 तो 0 होता है। और ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी इन्फिनिटी है ना, तो tan इनवर्स अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, जैसे हम रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर होती है, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई वो कितनी आई, π/2 आई। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, विच इज़ नॉट राइट। स्टूडेंट log अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आएगी। और आप देखते हैं यहाँ पे sin π/2, स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू अगर रखें यहाँ पे तो sin π/2 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है। और अल्फा हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे अल्फा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि IIT JEM, CSIR नेट, गेट, इन सभी के ऊपर बेस्ड जो थ्योरी है,
एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने इस नए वाले यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेजोन पे मेरी बुक आ चुकी है, और जहाँ पर मैंने अभी नई बुक मैंने लॉन्च करी है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ CSIR नेट मैथमेटिक्स, जहाँ पर कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आप अगर आपको अच्छा लगता तो आप अमेजोन पे जाकर मेरी बुक को प्री बुक कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में मेरे वीडियोज़ हैं, ये IIT JAM और गेट पे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे मेरे BSc और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस आप मेरे नए वाले मतलब पुराने वाले चैनल पे देख सकते हैं। दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा पुराना चैनल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।